गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है आकांक्षा जी के घर से, क्योंकि पिछले 2 दिन से नीति दीदी बोल रही है कि खाना बनाए, आ जाना आ जाना आ जाना। मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि ऑफिस के चक्कर में और लेट सो के उठ रहा था, तो इस वजह से कल तो बहुत डांट पड़ी है। इसलिए मैं आज जैसी आँख खुली सुबह सुबह भागते हुए आ गया कि नहीं भैया पहले चलो, पहले चल के मिल के आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, फिर उसके बाद ही दिन की शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए अभी 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ आ चुका हूँ। एंड कुछ दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, जिसका रीज़न यही था कि भाई ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी था, बट अब रेगुलर होने की कोशिश चल रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गंदा बच्चा। इतना ना मारेंगे ना, तू बोलोगे क्यों मारे? अरे मेरी क्या गुड बॉय बनने आया क्या? हम कोई गुड बॉय तुमको बनने नहीं देंगे। बोलूं तुम्हारे जैसा गंदा बच्चा नहीं है दुनिया में, बता रहे हैं। अब हम लड्डू बना रहे हैं, ले जाना। ओह माय गॉड, खा लेना। किस्मत देखो मेरी किस्मत। भगवान तो ऐसी दीदी सभी को थे भाई साहब। ऑर्डर्स प्राप्त हुए दीदी को उठाने के, आओ उठाया जाए। हेलो, हम ना तुमको पीट देंगे मोनू। सब साला मेरे को मारने के पीछे पड़े हैं। नीतू दीदी आप भी आए, मैं आया तो बोलते मार खाएगा। आकांक्षा दीदी को भी उठा रहा हूँ तो भी मार खाएगा। मर्द बहुत ना प्यारी चीज होती है, संभाल के रखा करो। किसको? मर्द। तुमको? यस। मोनू एक और बात, पैसा देके पहले बोलो कितना पैसा चाहिए बताओ? इतना उतना जितना कितना सारा पीटा हुआ। 93 रुपए दूंगा। 93। अभी मत बोलना 93 कितना होता है। 93 मतलब 93 होता है। आपको क्या पढ़ा लिखे समझो क्या? मैं 39 समझ के बोल रहा था। वाह वाह मोनू, 39 तो हमको भी पता है, 39 होता है। बताओ, उससे आगे मत पूछना। 66, 67, 76, स्कैम 1992 के बाद स्कैम 67। अरे बड़ा काट देना, काट। और 98, 89, हमको ही पता है। और 63, 63, 61, 62, 61, 53, 63। सब में 10 नंबर पीछे क्यों है? ऐसे ही मार्क्स होते हैं तेरे। क्योंकि माँ माने डिटॉल का दूल्हा। देखो सत्य बात बोलता हूँ मैं। ये जो तुम लाइट ऑन करके रखती लाइट ऑन करके रखती है बदतमीज कहीं की। चाय पिला दे। भी डर गया। खम्बा दे देते, खम्बा। चाय पिला दे। एक उठो खंबा में वाला मत डालो, सब कोई क्या सोचे मेरे से। अब गई उम्र दीदी आपके बारे में सोचने की, अब हमको चिंता करने दो, लोग क्या कहेंगे। आपका हो गया। ऐसा नहीं बोलूँ, उम्र की सोचने की कोई उम्र नहीं होती। हम कभी भी सोच सकते हैं। सोचने के लिए क्या उम्र चाहिए? जहाँ सोच वहाँ सोचा है। सुनना, वो क्या बोल रहे थे? वो बोला मेरे वतन। हाँ, गाना एक बार सुना दो। नहीं, वो जो लड़की गा रही है मेरे ऐ वतन मेरे वतन का इतना रो रो की गाना है। प्राउड से गाओ। ऐ वतन एकदम मेरे वतन, ऐसे गाओ। गाना नहीं आता, तुम फिर भी कितना गाना नहीं आ रहा, जोश तो है मैं ना। बोलो, जोश में हो। हाँ, ये बोलो ना, वतन को प्राउड करो। ऐ वतन मेरे वतन काहे? अबे दुखी क्यों हो वतन को लेके? मैं उसकी ये वीडियो दिखाऊंगा। जानते हो तो पढ़े लिखे न हुए, पढ़ना आता है लिखना आता है, उसी को ना पढ़ा लिखा बोलता है यार। लेकिन लेमन में विटामिन सी नहीं होता, सिट्रिक एसिड होता है। हाँ, तो सिट्रिक एसिड में जो सी, वो क्या गया? वो कॉमा लेके विटामिन सी में चला गया। कॉमा लेके मतलब ऐसे एरो लेके अंत जा रहे। साइट्रिक एसिड हाँ तो सी, और विटामिन सी में सी,
तो वो सी ऐसे एरो लेके बाय बाय हम जा रहे बेटा ऐसे चला गया। तुमको नहीं पता मोनू, बहुत मेरे को सी से ज्यादा रिलेट हो रहा है। तुमको नहीं सुनो, तुमको सी बनाया जा रहा है फिलहाल। बनाया जा रहा है। नहीं कुछ बनाने की कोनो जरूरत नहीं है। कहीं बनाएंगे ऑलरेडी तो। मोनू सुबह सुबह हमको बहुत काम है तुम लोग के अलावा। तुमको ऐसे ऐसे कंटेंट दी हो ना मम्मी, साला डाल दिए ना तो आधा जनता ऐसे ही बोलेगा। अबे अब बात करेंगे। अरे मम्मी गुड्डू हमको बहुत काम है बेटा। तो तुमको काहे बुला रही हो? कुछ ना कुछ बोलते तो बाजी बात करना चाहिए। बकलोल कहीं की। मम्मी को बकलोल नहीं बोलते गुड्डू। तुम ज्यादा तो बात करती हो, सब ठीक है, हम बकलोल भी ना बोले। क्या हम बात किए तुमसे? माँ बेटी के बीच में हुआ झगड़ा। हम तुम्हारे बारे में कैसे कहे? मेरे बारे में नहीं मम्मी। एक बात बकलोल। मोनू ऐसे मत कर मोनू, तेरे कारण सब हो रहा मोनू। सुबह मेरे 50 कम रहते हैं। पता कहेगा फिर लेट ऑन हो गया। अरे हमको बाथरूम जाना है इसीलिए ऑन किए थे भाई। पता कम नहीं तो बिल तो पड़ेगा। बिल पापा ही पड़ता है मम्मी, ठीक हमें ही है पड़ता है। फिर भी तो हम अंधेरा में ब्रश करें आए? मोनू काम कर दे जल्दी से। वो मम्मी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ के रखा है। हमको नहीं काम करने देना, हमसे बकवास किए जा रहा बेटा। ओके गुड नाइट। मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ। खाना नहीं है। मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ, खाने का शॉर्ट्स बना रही हूँ। अच्छा ये भी आप ही बनाओगे फिर तो आलू का नहीं, पराठा। मम्मी बनाई। मैंने बोल दिया मम्मी बनाई। नहीं तैयारी थोड़ी बहुत उसने की, बनाया मैंने। तो तू खा के बता और बोल कि बहुत अच्छा बना। पैक करके दे दो मेरी। हाँ कर दे, बाइक तो खा। सो राइट नाउ आई एम इनसाइड माय ऑफिस एंड आज पहुंच तो गए थे, थोड़ा लेट पहुंचे बट फिर बस वही काम में लगे थे। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसीलिए ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। एंड टुडे माय सैलरी गॉट क्रेडिटेड, मज़ा आ गया। एंड सैलरी जो मिली वो मैंने दादी को दे दी, फिर वापस ले ली 2000 रुपये छोड़ दी। तरह को बाकी दे दो, यहाँ खर्चा लगेगा। बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। एक प्रॉब्लम है, भैया बारिश नहीं रुकती नहीं है भाई बारिश। एक्चुअल में सुबह आप लोगों ने देखा होगा क्या सनी एकदम बढ़िया मौसम था, लेकिन शाम को तो मौसम कुछ ऐसा हो गया था। और अभी बारिश हुई है लेकिन रुकी है थोड़ी देर। देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे के आसपास निकलेंगे, 9 सवा 9 बजे। तब तक में अगर बारिश ना हो तो बेटर है, क्योंकि घर तक कैसे भी पहुंचना है। बारिश में रोज़ भीग जा रहा हूँ रोज़। और यहाँ बैंगलोर में तो इतनी बाढ़ आ रही है ना, पूछो मत। चला मैं कोरमंगला जा रहा था फ्रॉम मम्मनली एंड बीच रास्ते में घुटने तक का पानी था। बगल से कार वाला निकाला, कैसे स्पीड में, ऐसे बहाव लहर ऐसी बनी ना, बाइक पूरी टेढ़ी हो गई। कैसे जैसे सामान के ठीक। तो पानी का तो बहुत, यहाँ पे बारिश में तो पागल हो जाओगे। अगर ज़ोर से बारिश होगी ना 2 घंटे पानी भरना मतलब भरना नक्की है। तो ये सीन है। अभी 8:15 हो रहे हैं। होपफुली 1 घंटे में लॉग आउट मारेंगे एंड उसके बाद मैं शायद पवन से मिलने जा रहा हूँ, अगर बारिश नहीं हुई तो। बाकी आज का दिन मज़ा आ गया। ऑफिस में हाल तो बहुत ही बुरे थे। अभी 9:30 बज रहे हैं, ऑफिस से छुट्टी मिली तो हम लोग आ गए हैं डीमार्ट और यहाँ से कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि सैलरी भी आ गई है। अब थोड़ा बहुत घर में सामान भरना ज़रूरी है, वरना खाना पीना बहुत मुश्किल हो रखा है अभी। क्या बोलते हो आनंद भैया? बात सही है। क्या बात लेकिन बोलो, बताओ। ट्रॉली हेलमेट रखने के लिए नहीं है, सामान रखने के लिए। ओह माय गॉड। मोनू गंदी बात, वापस रख, वापस रख, वापस रख। दांत खराब हो जाएंगे, वापस रख। चले को उठा ले। यही वाला पैक करवा लेते।
तो गाइस ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया है, थोड़ा सामान और नीचे रखा है, वो लेके आते हैं। पकड़ लो नहीं बाइक चाबी दो, कहे आ रहे 2 मिनट में। पानी देके। तो गाइस फाइनली घर जो था ना हम लोग का एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खिंडा हुआ था, मतलब हॉल में कपड़े सूख रहे थे, हमने 1 हफ्ते से झाड़ू पोछा ही नहीं किया था, और रूम का भी हाल बहुत बेहाल हो रखा था। रूम भी आपको दिखाता हूँ। रूम भी मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये तो पूरा ऐसे था कि सो ही नहीं पाते, और उधर अभी भी थोड़ा बहुत है कुछ कुछ बेहाल, यहाँ पे भी है अभी अभी, लेकिन ये सब जो ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग नहीं है। जो टाइम टेकिंग था वो सारा कचरा वगैरह को निकाल के साफ करना था, डस्टबिन को साफ करना था, वो सारी चीज़ें हमने कर ली ऑलमोस्ट। एंड जो हमने ग्रोसरी का सामान लेकर आया था वो सारे सामान को इस तरह से जचा दिया, जैसे कि आटा और चावल वगैरह लाए थे तो चावल इसमें डाल दिया, आटा इसमें हो गया, ये चौकोज हो गए तो हम लोग सुबह नाश्ता करके जाएंगे उसके लिए हो गया। एंड ये सारा तेल घी हमने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मोस्टली सिर्फ फलका में या पराठा में लगा के खाएंगे और चावल में थोड़ा सा लगाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लिया, एक्सपेंसिव भी आता है ना। सो अब लाइफ ऐसी हो गई, वी हैव टू लिव इन अ बजट, तो दैट्स वाई घी ज़्यादा नहीं लाया। फिर इसमें नमक है, इसमें चाय पत्ती है, बॉर्नविटा, इसके बिना नहीं रह पाएंगे भाई, ठीक है। तो ये बॉर्नविटा हो गया, ये चीनी हो गई। तो दिस इज़ द थिंग जो हमने फ़िलहाल कुछ दिनों में परचेज़ किए। ये डब्बे वगैरह भी परचेज़ कर लिए क्योंकि स्टोरेज का थोड़ा इशू है घर में। ये सब जो है ना, देखो ये सब जो है यहाँ पे कुछ खान नहीं बने हुए, ये मतलब ओपन स्पेस है पूरा, ठीक है। तो ये जो ओपन स्पेस है इसमें सामान रखने में थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए हमने डब्बे ले लिए। तो अभी क्या नीचे में थोड़े कॉकरोच घूम रहे थे, उसको मार वार के फिर हम लोग ये डब्बों को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये भी पूरा क्लीन एरिया बन जाएगा। एंड यहाँ पर होपफुली अच्छे से अपन कुकिंग कर पाएंगे, ठीक है। एंड हमने ये भी लेके आया है, ये मम्मी जब बर्तन धोती थी रख देती थी तो इस पर बर्तन सूखते रहते थे, तो ये वाटर अब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छी तरह से, तो ये भी एक लेके आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मम्मी ने मेरे को सिखाई, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को ख़रीदने में थोड़ा दिमाग लगाया है। अब फटाफट से मैगी बनाते हैं क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। गाइस एक छोटा सा पोपट हो गया है। वो पोपट ये हुआ है कि मैं प्याज तो काट दिया लेकिन डालना भूल गया। लिटरली मेरे को सिर्फ और सिर्फ शॉटगन ही मिलती है और कुछ नहीं। देखो मोस्टली क्या रहता है, लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग रहता है बैंगलोर आने से पहले कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, सस्ती होंगी, महंगी होंगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं। मेरा जो पर्सपेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि बैंगलोर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी और ये आपको हर एक कदम पे खर्चा करने के लिए मजबूर कर देती है। सो पहली बात तो ये देखो UPI ID आ गया, UPI आ चुका है, उसकी वजह से पेमेंट्स करने बहुत ईजी हो गए। लेकिन यहाँ बैंगलोर में आप इतनी कोशिश करना है कि आप कैश ही मेंटेन करके रखो। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही फ़ोन में कुछ आता है ना और कोई भी खर्चा होता है, मैं भाई 80 रुपये दर्जन के केले ले रहा हूँ, ठीक है, 80 रुपये दर्जन। रायगढ़ में 40 रुपये दर्जन में मिलते हैं, जस्ट डबल, और वो मैं पे कर रहा हूँ। क्यों पता है? एक बार के लिए मेरी मेंटेलिटी हटाओ कि मैं क्यों पे कर रहा हूँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये कैमरा, जब चाहूँ कैमरा ओपन किया, UPI स्कैन किया, पे कर दिया, पैसे मेरे डिडक्ट। और वो पैसों को ट्रैक करना, पैसों को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है। तो जब तक आपके हाथ में पैसे हैं ना, आप उन पे कंट्रोल रख सकते हो, लेकिन जैसे वो पैसे इस फोन में आ गए ना, वो जीरो जो आपके UPI ID के पिन्स हैं उन पे जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते कंट्रोल। मेरा मानना यही है कि हार्ड कैश विड्रॉ करके रखो, भले 1000 रुपये रखो और उसी को डिवाइड कर दो 10 दिन में। तो मैं 100 रुपये 150 रुपये हार्ड कैश लेके ही जाता हूँ दिन में, उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें ये मैंने देखी कि यहाँ खर्चे बहुत होते हैं, उन पे थोड़ा बहुत आपको हाथ टाइट करके रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ ट्रैवलिंग की, तो क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैं एक दिन रात पार्टी करने गया था कोरमंगला, ठीक है, और वहाँ से हम लोग 2-3 दोस्त थे, हम लोग वापस आ रहे थे। पार्टी इन द सेंस दारू वारू पीने नहीं, हम लोग बस पहले जब आए थे यहाँ पे घूमने के लिए गए थे, तो रात को वहीं पे हमने खाना वाना खा के वहाँ से आ रहे थे। वहाँ से मेरा घर जो है वो समवेयर अराउंड 9 किलोमीटर्स है। 9 किलोमीटर्स का हमको 480 रुपीज़ देना पड़ा, 480 ऑटो का। आप समझ पा रहे हो? ऑटो का 9 किलोमीटर का 480 रुपये। भाई डिवाइड कर लो कितना रुपये किलोमीटर हो रहा होगा। भाई उस समय दिल पे जो दुख, दर्द और पीड़ा का एहसास हुआ ना,
तभी मैंने सोच लिया कि नहीं भैया ये खर्चे तो नहीं, बाइक ले लो। बाइक में एक लंबा खर्चा है, लेकिन उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो आप सरवाइव कर सकते हो। तो ये है कि बाइक ले लिया। अब जब मैं मान लो फॉर एग्जांपल बेंगलोर छोड़ के जाऊंगा तो बाइक बेच दूंगा। ऐसे जो है वो हम लोग खर्चा थोड़ा थोड़ा बचा रहे हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि हाउ यू कैन सर्वाइव इन बैंगलोर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस उसमें तो लंबी लंबी फेंकी गई है। तो मैं जो है थोड़ा एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो स्टे ट्यून्ड। एंड आज का व्लॉग आई होप आपको मजा आएगा, क्योंकि देखो अब दीदी के घर जाता हूँ ना, तो दीदी तो भाई कंटेंट है भाई, मेरे चैनल की भी और आकांक्षा दीदी के चैनल की भी, बहुत मजा आता है। और जेन्युइनली बता रहा हूँ कि बैंगलोर में कुछ अच्छा लगा नहीं लगा मेरे को नीतू दीदी के पास रहना। वो जो मतलब प्यार करती है मेरे को और खाना खिलाती है, सोयाबीन की सब्जी तो सबसे फेवरेट है मेरी उनके हाथ की। तो ये सारी चीजें जो है ये मुझे बैंगलोर में अच्छी लगती हैं। अरे भैया तुम सुबह सुबह इतना काम कैसे कर लेते हो यार, अभी हम सो के उठे हैं। सारा घर ये आज ही बना लेगा, सारा घर बना लेगा आज ही। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे मज़ा आ रहा है एक ही चीज़ में, नीतू दी के पास जाके बस बैठ जाते हैं, मस्त बात करते हैं और अच्छा लगता है। बाकी चलो मेरा नाश्ता बन गया होगा, तो नाश्ते की जो रील है वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते तो डू गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा यूज़र नेम है @SHHUBAM। तो मिलता हूँ आप लोग से इंस्टाग्राम पे। तब तक गाइज एज ऑलवेज पीस।